अगर मैं आपसे कहूं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार उसी दिन फिक्स हो गई थी जब दिल्ली आकर उन्होंने ज्ञानेश कुमार से पंगा लिया था। उनकी बौखलाहट उन्हें कोर्ट के दरवाजे तक काले लिबास में ले गई थी, लेकिन अब जब बाजी ज्ञानेश कुमार के हाथ में आई तो बंगाल में पूरा खेल पलट गया। जो अधिकारी ममता बनर्जी के इशारे पर बंगाल में नाचते थे, उन्हें उठाकर सबसे पहले ज्ञानेश कुमार ने बाहर फेंक दिया। और अब जो बंगाल से बड़ी खबर आ रही है वो मैं आपको बताऊं, ज्ञानेश कुमार ने कैसे 200 से ज्यादा उन अधिकारी कर्मचारियों को इस बार चाबुक चलाया है जो ममता के इशारे पर काम करते थे। मैं आपको बताऊं कि आखिरकार कौन सा ब्रह्मास्त्र बंगाल में चला गया है, लेकिन उससे पहले दोस्तों कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि क्या पश्चिम बंगाल में इस बार खेल होने जा रहा है? क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार फिक्स है और क्या इसी वजह से वो बौखला गई हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा दोस्तों, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सियासत इस बार करवट ले रही है। ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। ममता बनर्जी चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, अपने राज्य के अंदर वो धरने पर बैठी, अपने साथ एक लंबा चौड़ा काफिला सड़क पर भी निकली, लेकिन ममता को इन सब से भी कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि उनका मूल वोटर ही उनसे खिसक गया है। पश्चिम बंगाल के अंदर अवैध घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उठा है। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, उनके मंत्रियों के घर से मिले कैश के भंडार लोगों के सामने हैं। उनके अय्याशी के अड्डों की पोल खुली तो ममता बनर्जी के नीचे से, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। और अब ज्ञानेश कुमार ने भी अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चल दिया है। दरअसल आचार संहिता लगते ही चुनाव आयोग के हाथ में पूरी जिम्मेदारी आ जाती है और मुख्य चुनाव आयुक्त को इसी बात का इंतजार था। जब मुख्य चुनाव आयुक्त को ममता बनर्जी गालियां दे रही थी, उनके खिलाफ अब शब्दों का प्रयोग कर रही थी, न जाने क्या क्या कह रही थी, भविष्यवाणियां तक कह रही थी, ऐसा हश्र तुम्हारा हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन तब ज्ञानेश कुमार ने कुछ नहीं कहा। और अब ज्ञानेश कुमार जानते हैं कि अगर बंगाल के अंदर चुनाव ठीक ढंग से संपन्न कराना है तो ममता के इशारे पर नाच रहे उन अधिकारियों को हटाना जरूरी है वहां से, जिन्हें ममता के आदेश पर ही चलने की आदत पड़ गई थी। आपको याद होगा जब ममता बनर्जी ईडी के एक छापेमारी के दौरान वहां पहुंच गई थी और एजेंसी की छापेमारी में दखल अंदाजी दे रही थी, तब भी वहां के डीजीपी और कमिश्नर कोलकाता पर आरोप लगे थे कि उन्होंने ही पूरी फील्डिंग सेट की थी ममता के आने के लिए, वहां पर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया था। और अब चुनाव आयुक्त ने जैसे ही कमान संभाली बंगाल की, उन्होंने सबसे पहले तो डीजीपी से लेकर थाने के प्रभारी तक को बदल डाला, चीफ सेक्रेटरी से लेकर बीडीओ और सहायक निर्वाचन अधिकारी तक बदल दिए गए हैं। और इसी वजह से अब बंगाल में हिंसा ना होने की गारंटी भी हो गई है। इसी में ताजा तरीन आदेश यह है, क्योंकि बंगाल में पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को है और दूसरे फेज की वोटिंग 29 अप्रैल को है। गिनती 4 मई को होनी है। चुनाव आयोग ने अपने ताजा आदेश में 24 घंटे में 200 से ज्यादा अफसरों, जिनमें थाना प्रभारी और बीडीओ शामिल है, सबके तबादले कर दिए हैं। ये तबादले संदेश खाली में, नंदीग्राम और भवानीपुर जैसे इलाकों में हुए हैं। भवानीपुर वो इलाका जहां से ममता बनर्जी चुनावी मैदान में है। ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से उतरे शुभेंदु अधिकारी अपने गढ़ नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि ताजा बदलाव का मकसद सिर्फ एक ही है कि चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराया जाए। पश्चिम बंगाल चुनावों की घोषणा करते हुए 15 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह आश्वस्त किया था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होगा और इसके लिए हमें जो कदम उठाना होगा हम वो करेंगे। पश्चिम बंगाल के अंदर हुए इन तबादलों को एक बार जरा देख लीजिए। इसमें बड़े पैमाने पर थानों के प्रभारी बदले गए हैं। भवानीपुर और नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के अधिकारी भी शामिल हैं। साथ ही हल्दिया, कोलाघाट, एगरा और पटाशपुर जैसे थानों पर भी नई नियुक्तियां की गई हैं। भवानीपुर थाने का प्रभारी सौमित्र बसु को बनाया गया है, जो कि स्पेशल टास्क फोर्स में तैनात थे, क्योंकि ममता बनर्जी यहां से चुनाव लड़ रही हैं और किसी भी तरीके से चुनाव को प्रभावित ना कर सके, इस वजह से एक एक अधिकारियों पर सर्जरी हो रही है। चुनाव आयोग की ऐसी सर्जरी हो रही है जिसने बंगाल के अंदर ममता की होश उड़ा दिए। ममता बनर्जी ने बौखलाहट में बीते दिनों पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयुक्त को धमकी तक दे दी थी। वो ये तक कह रही थी कि याद रखना कि आप बंगाल कैडर के ही अधिकारी हो। ममता बनर्जी की यह बौखलाहट बता रही है कि उनकी हार बेहद नजदीक उन्हें आने लगी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के नए आदेश के अनुसार 184 पुलिस अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। इनमें राज्य
राज्य के करीब 500 से ज्यादा पुलिस थानों में से 173 के प्रभारी भी शामिल हैं। जो थाने के अध्यक्ष प्रभारी है उन सबको भी बदल दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया। सिर्फ कोलकाता की ही बात करें तो 80 थानों में से 31 पुलिस स्टेशन के प्रभारी बदले जा चुके हैं अब तक। यानी थाना स्तर पर बैठा हर तीसरा इंचार्ज हटा दिया गया वहां से। नए तबादलों के तहत 18 जिलों में करीब 345 बीडीओ में से 97 बीडीओ और सहायक निर्वाचन अधिकारी भी शामिल हैं। इनमें पश्चिम बंगाल सिविल सेवा के 2014 के सीनियर अधिकारियों सहित 2025 के नवनियुक्त ऑफिसर भी शामिल हैं। संदेश खाली, नंदीग्राम और भवानीपुर में ऐसे अधिकारी बदले गए हैं। संदेश खाली वो इलाका जहां महिलाओं के साथ उत्पीड़न की वो खबरें आई जिसमें टीएमसी का विधायक शामिल बताया गया। नंदीग्राम वो इलाका जहां से शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे हैं और हाई प्रोफाइल सीट है। भवानीपुर वो सीट है जहां से ममता बनर्जी लड़ रही हैं और इन्हीं सबको देखते हुए ये बड़े बदलाव किए गए हैं। अब ये भी समझ लीजिए कि ये जो बीडीओ हैं इन्होंने चुनाव आयोग की एसआईआर के दौरान इनका साथ नहीं दिया। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने कोर्ट के अंदर भी कहा कि बीडीओ और लोकल लेवल पे जो ऑफिसर है वो साथ नहीं दे रहे हैं और इसी वजह से घुसपैठियों को पहचानने में, घुसपैठियों को बचाने में ममता सरकार साथ दे रही है। ममता बनर्जी अच्छे से जानती हैं कि जो ट्रेन भर भर के, जो बस भर भर के, जो इधर उधर से भाग भाग कर बांग्लादेश घुसपैठी चले गए हैं ना, इधर उधर से अलग अलग इलाकों में छुप गए हैं, बस वो पश्चिम बंगाल छोड़ दिया है, वो अच्छे से जानती है वही तो उनके असली वोटर थे। पश्चिम बंगाल की धरती के अंदर अनऑफिशियल तरीके से बीते कई सालों से यह चलता नजर आया है कि ममता बनर्जी की सरकार यह गारंटी लेती है कि आधार कार्ड भी बनेगा, पैन कार्ड भी बनेगा, सारे डॉक्यूमेंटेशन भी होंगे, सरकारी सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा, बस वोट ममता बनर्जी को जाना चाहिए। बांग्लादेशियों को बसाया गया, अवैध रोहिंग्याओं को लाया गया, पश्चिम बंगाल के संसाधनों पर इन लोगों का कब्जा करवाया गया और ममता बनर्जी के वोटर के तौर पर ही वो सत्ता में आने में लगातार कायम होती रही हैं। अब उन्हीं अवैध घुसपैठियों को उखाड़ फेंकने की कार्रवाई दिल्ली से शुरू हुई तो बेचैनी ममता बनर्जी की बढ़ गई और अब चुनाव आयोग ने जब कमान संभाली तो एक एक वो अधिकारी जो चुनाव आयोग का साथ नहीं दे रहा था, एक एक वो कर्मचारी जिसके ऊपर डाउट है कि ये ममता बनर्जी के इशारे पर नाचने वाला है या फिर कहीं ना कहीं राज्य का माहौल खराब हो सकता है, उन सब पर चाबुक चल रहा है। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई पर आप क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी जरूर बताना। और क्या पश्चिम बंगाल में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या पश्चिम बंगाल की सियासी फिजा में ममता बनर्जी की छुट्टी फिक्स हो गई है और अब वहां पर बीजेपी या फिर भगवा ब्रिगेड का तूफान आने वाला है? अपनी राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी कर लेना।